हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्च 2023 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चनों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसी प्रकार के जनवरी और फरवरी का भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट में लिख देना है, तो वो भी आपके लिए वीडियो मिल जाएगा साथियों। ठीक है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? तो रणवीर सिंह को बनाया है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपना पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है तो यस बैंक ने की है साथियों। ठीक है। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, याद कर लेना है साथ में ही। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी की प्रकोप की घोषणा की है? तो वो देश है तंजानिया। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है? तो वो कौन सी बैंक है? वो बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है? तो हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है? तो वो देश कौन सा? वो देश है रूस। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो करसन प्रकाश। अगला है, हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो कहाँ पर किया गया है? पुणे में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो किस IIT ने हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो वो IIT आपकी IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों, असम। ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए, तो किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन? असम राज्य की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। ठीक है। हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो वो आपका हो जाएगा आलिया मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? आपदा प्रबंधन नीति जारी की है, वो कौन सा राज्य? वो राज्य है तमिलनाडु। अगला है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया है? किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक वार एंड वुमेन, जिसका विमोचन हाल ही में हुआ है? डॉक्टर S.A. हसन ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है उत्तराखंड सरकार किस शहर में? नैनीताल में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ है साथियों? न्यूयॉर्क में हुआ है। किसने हाल ही में ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने हाल ही में ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो अनुराग बेहर ने लिखी है। अगला है, हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां पर ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? अमित शाह। अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री है। इन्होंने वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन
किया है। अगला है आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में किया जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार असम के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। अगला है हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा मनमीत के नंदा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश की संसद हाल ही में चुनाव से पहले भंग कर दी गई है? तो किस देश की संसद को चुनाव से पहले ही भंग कर दिया है? तो वो देश आपका हो जाएगा थाईलैंड। अगला है आईएमएफ ने हाल ही में किस देश के लिए $3 अरब के राहत पैकेज की मंजूरी दी है? आईएमएफ ने हाल ही में किस देश के $3 अरब के राहत पैकेज की मंजूरी दी है? तो वो है साथियों श्रीलंका को। हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो 2022 के मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं। अगला है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमीतर नियुक्त करने की योजना बना रही है? तो वो कौन सी सरकार है? पश्चिम बंगाल सरकार है साथियों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा रतन टाटा को। अगला हो जाएगा किस देश ने हाल ही में अपना सबमरीन बेस शुरू किया है? सबमरीन बेस है यह हाल ही में किस देश ने शुरू किया है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों बांग्लादेश ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झारनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका राइट हो जाएगा झारखंड। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये टिम पेन है, ये क्रिकेटर है और ये किस देश के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा रूस। किसे हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका राइट हो जाएगा शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है, शक्तिकांत दास को। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों बांग्लादेश और भारत के बीच ये पाइपलाइन, इस मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। अगला हो जाएगा हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? सबसे कम विकसित देशों की सूची से कौन सा देश बाहर हुआ है? भूटान है, ये बाहर हुआ है साथियों। हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? तो इसमें राइट हो जाएगा अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। अगला क्वेश्चन है एरिक गोरसेटी को हाल ही में किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों भारत में। एरिक गोरसेटी को हाल ही में किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमेरिकी एम्बेसडर किस देश में नियुक्त किया है? भारत में किया है एरिक गोरसेटी को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो साथियों ये कहाँ पर संपन्न हुआ था? ये जोधपुर में संपन्न हुआ। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में का एक जिला है जोधपुर। अगला है हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? अक्षर पटेल बने हैं साथियों। अगला है हाल ही में टैंक महिंद्रा ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को किया है और ये इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष थे जिनको टैंक महिंद्रा ने एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, वो है मोहित जोशी। अगला है हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू कश्मीर में खुलेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है कर्नाटक धारवाड़ में, उसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा
वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किससे एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है? एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है तो सिद्धार्थ मोहंती को किया है। टैंक महिंद्रा का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों मोहित जोशी को। क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एनआईएसआर उपग्रह मिला है? इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एनआईएसआर उपग्रह मिला है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है? किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है? तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों उड़ीसा राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है हाल ही में। दुनिया का दूसरा मजबूत टेलीकॉम ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? दुनिया का दूसरा मजबूत टेलीकॉम ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? तो वो है रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों ईरान में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो किस कंपनी ने अपना नया लोगो है ये अपडेट किया है? तो वो कंपनी है नोकिया कंपनी ने अपना लोगो नया अपडेट किया है। तो साथियों ये 52 क्वेश्चन थे। ये मार्च के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे मार्च के करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आ गया। अगर आपको इसी प्रकार से जनवरी और फरवरी के भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना है, तो आपको जनवरी और फरवरी के भी इस प्रकार से वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। और भी अगर आप क्लासें लेना चाहते हैं इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, पॉलिटी, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वहाँ पर क्विज टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।